हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज़ पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट का टॉपिक वाइज सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये पॉलिटी सब्जेक्ट का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद से आपके वनडे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि विविध वाला जो पार्ट है इसका लूसेंट का, इसका पूरा प्लेलिस्ट तैयार करके आपको दे दी गई है। बाकी पॉलिटी के टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ज्योग्राफी के भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं, कला और संस्कृति के भी चल रहे हैं। आप जा कर के वीडियोस देख लीजिए और अपना जो जीके का स्कोर है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो समय न गवाते ही हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों, कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? जब पारित किया गया था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया, इसको रट्टा मार जाइएगा। ये तब की बात है जब पारित किया गया था, बाद में दोस्तों उसमें 4 और जोड़ दिए गए थे अनुसूचियां। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, गणना की दृष्टि से टोटल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, ये जो 8 अनुसूचियों वाली बात कह रहा है, ये मूल संविधान था जब पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये अंगीकृत जब किया गया था। और ये वर्तमान में है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ, 4 जो है इसमें बढ़ा दी गई हैं अनुसूचियाँ। अगला है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। तो धारा वही अनुच्छेद की बात कर रहा है दोस्तों, 395। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में किया गया है। अगला दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों, याद रखिएगा, राज्यों का संघ मतलब यहाँ पे है यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि ग्रुप ऑफ स्टेट। अगर ग्रुप ऑफ स्टेट दिया है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला दोस्तों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 है दोस्तों। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है और फिर रिपीट करेगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 है दोस्तों, ये पुनः निर्वाचन की योग्यता की बात करता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 19। और ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस 80-15 से लेकर के कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा गया। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट जो है दोस्तों, 19 फर्स्ट जो है इसमें दी गई है और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अगला है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको रट्टा मार जाइएगा एकदम, यहाँ से आपको हर एग्जाम वनडे में मिलेंगे क्वेश्चन। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों अनुच्छेद 40 है। अगला है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये 1976 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा इसको। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63, 63। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोकसभा होती है वो सामूहिक रूप से, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री समूह होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 75 में की गई है। अगला दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 इसके बारे में नियम निर्धारित करता है। अगला दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। दोस्तों इसमें जितने भी दिए गए हैं क्वेश्चन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। चाहे इसकी बात करें हम, चाहे ये महान्यायवादी की बात करें, चाहे वो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार जाइएगा एक एक क्वेश्चन इसमें से। अगला दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 कि 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी पूछता है कि कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह का 2 अधिवेशनों के बीच। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज आपको मिलते रहें। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और ये कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में की परिभाषा दी गई है। दोस्तों ये भी कई बार आया हुआ है। दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद 112, 29, 146, 3, 148, 6 जो है ये सभी इससे संबंधित हैं, संचित कोष से। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है दोस्तों, और ये भी कई बार रिपीट किया है।
अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। तो दोस्तों ये टर्म याद रखिएगा कि राष्ट्रपति परामर्श लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह अनुच्छेद 137 में। ये भी एक बार पूछा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी, यानी कि उन्हें लागू करना होगा? तो अनुच्छेद 141। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है तो अनुच्छेद 32 के आधार पर प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय। तो दोस्तों एक बार पूछा गया था कि जिला न्यायालय का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 233 में है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245। अगला दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला दोस्तों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत। दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जितने इसमें क्वेश्चन है सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इसका मिस मत करना। इसलिए वीडियोज़ को आराम से देखना, भले 2 बार देखना लेकिन आराम से देखना। और दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 है और ये भी कई बार रिपीट किया है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 और ये भी कई बार आपके वनडे एग्जाम में रिपीट किया है। अगला दोस्तों, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है। राज्य से केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भी होते हैं और ये वित्तीय संबंध भी होते हैं और विधायी संबंध भी होते हैं, 3 संबंध होते हैं। तो ये प्रशासनिक संबंध की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार जो है ये राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों इसी तरह का वीडियोज़ पाने के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो। दोस्तों इन सब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फालतू नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 280 के तहत, और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया है, इसको रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, तो यह अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में किया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 312।
अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण जो प्रदान किया गया अनुच्छेद 311 और एक बार पूछा गया दोस्तों ये भी। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 312। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं खुद देख रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा रट्टेबाजी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर इसको रट गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आप कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वनडे एग्जाम के लिए कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 324। अगला दोस्तों, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों इस समय एंग्लो इंडियन का जो था अनुच्छेद 331 में किया गया था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा, अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती है। अगला है दोस्तों, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338। ये दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया, याद रखिएगा। ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी कमीशन की बात कर रहा, आयोग की बात। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत दर्जा प्रदान किया गया। अगला दोस्तों, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। अगला है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 352। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 356। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन सब में मैंने जो तीनों बताया ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत हो गया, राष्ट्रपति शासन 356 हो गया, वित्तीय आपात 360 हो गया। अगला दोस्तों, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में ही प्रयोग किया गया मंत्रिमंडल शब्द का। अगला दोस्तों है हमारा इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। अगला दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368। और दोस्तों ये भी कई बार आपका रिपीट किया है, यहाँ आरआरबी 2004 में भी आया है, आगे भी कई बार ये आ चुका है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो ये संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो संविधान संशोधन की शक्ति ली गई है, ये जो आप करिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला है दोस्तों, इसमें संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में के लिए किया? तो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, इसका दुरुपयोग कई बार हुआ। दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 370 की गई थी दोस्तों, अब यह खत्म हो गया है। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है? तो अनुच्छेद 371 क ये नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध है। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो ये जम्मू कश्मीर को करता था।
अब नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति शासन से है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मिजोरम से संबंधित है। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अगला दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। अगला इसका वीडियो पार्ट 2 सेकंड बना जाएगा। ये पार्ट 1 था। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में। नमस्कार, जय हिंद।